हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। कल है आपका एग्जाम और कोर्स कोड है आपके लिए नया। जिन बच्चों ने अभी तक इसकी एक भी वीडियो नहीं देखी है, हालांकि इसकी एक भी वीडियो अवेलेबल भी नहीं है, प्लेलिस्ट में आज ये नया कोड ऐड होगा आपके लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। कोर्स कोड की बात करूँ तो BSOE 144 BSOE 144 है, ठीक है। रीडिंग एंथ्रोग्राफीज, ठीक, ये है आपका। टोटल 3 क्वेश्चंस पेपर्स मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है पूरे के पूरे मतलब जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो जहाँ से, वहाँ पर 2 क्वेश्चंस पेपर से ज़्यादा इसके नहीं मिल रहे, ठीक। 2 क्वेश्चंस पेपर से ज़्यादा इसके नहीं मिल रहे। तो जो भी इसमें होंगे, आप प्रीवियस ईयर इसमें जो देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस ईयर है ये कब का है, ये है आपका दिसंबर 2022 का। दिसंबर 2022 का है। आप यहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए और एग्जाम पर्पज से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कंटेंट हमारे पास बहुत सारा है, मान के चलिए हमारे पास 100 पेजेस है पढ़ने के लिए। कितने हैं? 100 पेजेस। पर पता चल रहा है जो आपका एग्जाम है पूरा का पूरा एग्जाम घूम रहा है आपका 10 पेजेस की तरफ, 10 पेजेस के आसपास। तो आप अपनी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्या करेंगे आप 100 पेजों को पढ़ने की बजाय आप क्या करेंगे, उन 10 पेजों पर आप अपना ध्यान लगाएंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से करके चलना है। टाइम मैनेज करते हुए चलना है और चीज़ों को क्लियर करते हुए हम चलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर टाइम बचेगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, नरवंश विज्ञान हिंदी में बात करूं, हालांकि हिंदी मीडियम का ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो बताऊंगा वो हिंदी माध्यम रहेगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े हुए इग्नू वाले से वो हिंदी मीडियम के हैं मोस्टली, ठीक। चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। 2022 दिसंबर, ये लीजिए। आप थोड़ा यहाँ भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपके काम का है या नहीं। क्योंकि पूरी की पूरी क्लास देखने से अच्छा है पहले आप मैच कीजिए अच्छे से बैठ के से, कि जो क्लास हो रही है वो मेरे काम की है या नहीं, या आप ऐसे ही देखने लग गए से। सबसे पहले करेंगे आप मैचिंग एज इट इज BSOE 144, BSOE 144, ठीक। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ठीक, दिसंबर 2022 का है आपका पेपर और हिंदी में है नरवंश विज्ञान का अध्ययन। बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स की, यहाँ पर बात करेंगे तो आपके 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है, यहाँ पर 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है और नंबर मिलेंगे आपको कितने, 100 नंबर आपको पूरे के पूरे पेपर में मिलेंगे और 3 घंटे के अंदर आपको ये पेपर पूरा का पूरा करके दिखाना है, ठीक। चलिए करते हैं शुरुआत आपके क्वेश्चंस की। पहला जो आपका सेक्टर है, पहला जो आपका पार्ट है, जिसे आप पार्ट कह लीजिए, भाग कह लीजिए, उसमें आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। कितने मिलने वाले हैं आपको, मिलेंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, उसके बाद आप देखेंगे 400 शब्द जो भी आप लिखोगे अपना आंसर, उसकी लिमिट है यहाँ पर कितना, 400 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। पहला ही क्वेश्चन है नर्वस विज्ञान की परिभाषा दीजिए। आपको पता है नर्वस विज्ञान है क्या, ये जो आपका मानव भूगोल है या जो मानव है, मानव विज्ञान है, उसकी एक शाखा है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर मानव की संस्कृति से रिलेटेड जो चीजें होती है उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ठीक। तो इसकी परिभाषा आपको देनी है, लाइक डेफिनेशन आपको देनी है और नर्वस विज्ञान के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करनी है। लाइक आपकी बात करूं, टाइप्स होते हैं हर चीज के। मैं आपसे बोलूं पेन कितने टाइप्स के, आप कहेंगे जेल है, वॉल है, पार्कर है और अलग अलग नाम आप बताएंगे। तो नर्वस विज्ञान के भी कुछ टाइप्स हैं जो आपको पेपर में बताने के, इतने टाइप्स हैं। आप देखिए, सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे नर्वस विज्ञान है, राजनीति है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये हालांकि अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो मैं इसे क्वेश्चन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है आपको कम से कम उसका मतलब तो पता हो। व्याख्यात्मक नर्वस विज्ञान के लाभ, व्याख्यात्मक जो नर्वस विज्ञान है उसके आपके प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और दोषों पर इसकी चर्चा करनी है। क्या होते हैं इसके नर्वस विज्ञान के लाभ, क्या क्या होते हैं, दोष क्या क्या होते हैं और किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं। आपको उनके कुछ एग्जांपल्स भी देने और कोशिश करना है इसे आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाओ अगर पॉसिबल हो तो, ठीक। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका
नारीवादी कार्य पद्धति पर संक्षेप में नोट लिखिए। जो आपका नारीवादी की कार्य पद्धति, उसके ऊपर आपको संक्षेप मीन्स शॉर्ट में आपको नोट लिख के दिखाना है, लेकिन नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 20। वैज्ञानिक नरवंश विज्ञान की संकल्पना, तो एक चीज तो यहाँ पर हो गई है क्लियर। अगर हमने 4 क्वेश्चन देखे, 4 में से 3 आपकी नरवंश विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरवंश विज्ञान का मतलब आपको जानना ही पड़ेगा। यहाँ पर डबल स्टार लगा लीजिए। एक बार इसको आसान भाषा में सोचिए, ये क्या है, ये मानव विज्ञान है, उसकी एक शाखा के अंदर इसको देखा जाता है नरवंश विज्ञान को। इसका काम क्या है, मानव की संस्कृतियां जो है, मानव और संस्कृति के बीच के संबंधों का अध्ययन यहाँ पर करना है इसका मतलब, ठीक। हालांकि कोई स्टूडेंट अगर ज्यादा अच्छा जानता हो वो भी बता सकता है कमेंट में ये रियल में है क्या, इसके अगर क्लास पॉसिबल होगी तो वो भी मैं लूंगा। नरवंश विज्ञान संबंधी नवीन दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, लेकिन नरवंश विज्ञान शब्द ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो यहाँ से ही आप समझ जाइए आपके एग्जाम पर्पज से ये वर्ड कितना जरूरी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक की मुख्य आलोचना पर चर्चा कीजिए। ये आपकी कोई बुक है, आलोचना मतलब होता है उसकी कुछ कमियां निकालना, एज इट इज आप इग्नू वाले से पढ़ रहे हो, कुछ कमियां हो सकती हैं, स्पेलिंग एरर हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। हालांकि मैंने आपको नरवंश विज्ञान का मतलब बताया, मान के चलिए मैं 100% सही नहीं बता रहा, लेकिन 70% मैंने सही बताया, तो ये हमारी भी कमियां हो सकती है। पिक्चर क्वालिटी ठीक ना हो, वॉइस क्लियर ना हो, तो कमियां किसी में भी हो सकती है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ऐसे स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक जो बुक थी उसकी मुख्य आलोचना के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। कमिंग ऑफ एज इन समोआ पर एक टिप्पणी लिखिए। कमिंग ऑफ एज इन समोआ क्या चीज थी, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है और पूरा का पूरा विस्तार से समझाना है। ये चीज थी, इसके अंदर ये बातें हुई, किस चीज से ये संबंधित थी और कौन कौन व्यक्ति इनसे रिलेटेड थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संरचना की संकल्पना का वर्णन करते हुए उदाहरण दीजिए। सामाजिक संरचना, आपको बात करें सोशल स्ट्रक्चर, संरचना मतलब होती है स्ट्रक्चर की संकल्पना का वर्णन और उदाहरण दीजिए। इसको आप आराम से कर सकते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। समाज की जो संरचना है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, आप सिंपल भी बात करेंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप समाज को ही बता दो, समाज क्या होता है। 4 से 5 लाइन आपकी यहाँ बढ़ जाएंगी। पेपर करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर की बात आई 5 लाइन यहाँ पे लिखा दो, संरचना होता क्या है, ठीक। फिर तीसरे पॉइंट में क्या करना है आपको, क्या करना है, समाज सोसाइटी प्लस आपका क्या है, आपका संरचना या स्ट्रक्चर, इन दोनों को मैच करके एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है इन पर बता दीजिए। 5 लाइन यहाँ पर की, इस तरीके से आप पेपर को करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वर्ड पकड़ के, कहते नहीं है बात का बतंगड़ बनाना, तो इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन के पेपर में डील करना होता है। कोई पेपर क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जिसे देख के मतलब दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, मैं क्या करूं। हालांकि आप पढ़ते हो, बुक वगैरह आपने पढ़ी है, तो आपके लिए कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं रहेगा। हमने जो देखा ये दिसंबर 2022 का पेपर था, BSOE 144 कोर्स कोड। अब आएंगे हम जून 2022 के पेपर की तरफ आएंगे। बात करूं क्वेश्चन की, तो आपको पता है ये वाला जो है, ये नंबर 2 आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से चालू हो गया है। कौन सा, नंबर 2। और इसके जो हमें मिले वो शायद 2 ही क्वेश्चन पेपर आपके मिले हैं जो हमने चेक किए, और हमें नहीं मिले, ठीक है। नहीं तो हम सोच रहे थे इसमें कम से कम आपके 4 क्वेश्चन पेपर लेके आए, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वीडियो है उनमें आपके 4 इयर्स के PYQ हम लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा मानना है, आपका भी हो सकता है, कि कम से कम 4 साल के पेपर तो हम देख के चलें कि पेपर कैसा आ रहा था, ठीक। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। एक बार अब इंग्लिश में आ गया है तो थोड़ा यहाँ भी आपको बता देते हैं, है ना। इंग्लिश में इंट्रो दे देते हैं, थोड़ा हिंदी में तो आपने देख ही लिया। कोर्स कोड BOSE, आप बोलेंगे बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी ने पहली वीडियो ने देख के डायरेक्ट आगे कर दिया हो, ठीक। जून 2022, इससे पहले जो करा था वो दिसंबर 2022 का। ये आपके लिए हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ को लग सकता है एक ही क्वेश्चन पेपर बार बार चल रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स 100 नंबर का आपका है पेपर, 3 घंटे का है आपका टाइम। रीडिंग एंथ्रोग्राफीज, ठीक, एंथ्रोग्राफीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक। चलिए ये हो गई आपकी कंफर्मेशन के सेम नहीं है। और देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। कहाँ पर, पार्ट वन की बात कर रहा हूँ। 400 कितने होने चाहिए आपके शब्द होने चाहिए, और 5 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने, मीन्स आपको पेपर के अंदर करने हैं। चलिए
बात करते हैं अब इसकी। ये देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा है, हालांकि इंग्लिश में मैंने समझा दिया, सेम टू सेम वही चीज है, बस कंफर्मेशन के लिए इसे देख लेना कि किस चीज का कर रहे हो, जून 2022 का कर रहे हो। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि कल है इसका एग्जाम। ठीक, नरवंश विज्ञान के इतिहास और विकास की चर्चा कीजिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन पेपर देखा है इस वीडियो में तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि नरवंश विज्ञान आसान है या कठिन, पेपर में इससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। नरवंश विज्ञान के इतिहास, अब आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। विकास मीन्स अगर नरवंश विज्ञान उसी समय खत्म हो जाता तो आज आप ग्रेजुएशन में से नहीं पढ़ते और ना मैं इस क्लास में आपको बताता। कोई भी चीज वर्तमान तक चल रही है उसके कोई ना कोई कारण रहे होंगे, उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं, उसके सपोर्टर्स रहे होंगे। यही कारण है कि नरवंश विज्ञान के बारे में आज आप पढ़ रहे हो। नरवंश विज्ञान शोध किन किन, नरवंश विज्ञान शोध मीन्स होता है आपका रिसर्च, किन विविध नैतिक मुद्दों के मद्देनजर उभरता है। जो ये जो होता है नरवंश विज्ञान के अंदर शोध होता है, ये किन किन मुद्दों को मद्देनजर रखकर ये की जाती है, इसकी चर्चा करनी है आपको। व्याख्यात्मक नरवंश विज्ञान के उद विकास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको नरवंश विज्ञान के जो व्याख्यात्मक है उसका क्या करना है, उद विकास का आपको यहाँ पर वर्णन करना है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है क्या होता है, कैसी कैसी चीजें इसके अंदर आती है। अनुसंधान मीन्स होता है रिसर्च। दोबारा बता दूं आपको, जो लेबोरेटरी में करते हैं लोग। अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र क्या, कौन कौन से इसके एरिया होते हैं, जहां नारीवादी आपके विचारक जो होते हैं फिलहाल संलग्न है। कौन से हैं, चर्चा कीजिए। तो अनुसंधान के अंदर मुख्य क्षेत्र जहां नारीवादी विचारक फिलहाल संलग्न है। जो नारीवादी विचारक है, संलग्न मीन्स उसके अंदर लिप्त हैं या उससे रिलेटेड है, उनके बारे में आपको क्या करनी है, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। वैज्ञानिक नरवंश विज्ञान की संकल्पना, साइंटिफिक एंथ्रो, जो भी आपका कोड है साइंटिफिक एंथ्रोग्राफीज, उसके बारे में आपको बताना है, उसकी संकल्पना का आपको वर्णन करना है, क्या है इसकी संकल्पना। और एज ए साइंटिफिक लाइक आपको वैज्ञानिक तौर पर कैसी कैसी इसकी चीजें हैं, क्या क्या इसके अंदर शामिल किया गया है। तो देखिए जब भी नरवंश विज्ञान की बात आ रही है ना, हालांकि आप समझदार हो, कुछ लोग हमसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जहां भी नरवंश विज्ञान का क्वेश्चन पूछे आप उसका इंट्रो तो कम से कम दे ही दो। इंट्रो मीन्स नरवंश विज्ञान के बारे में बता दो, नरवंश विज्ञान ये होता है, उसके बाद चालू करो मेन पॉइंट। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा पेपर की लेंथ बढ़ाने के लिए, फिर आप चालू करो क्या, मेन पॉइंट। पहले आप लिखो उसका इंट्रो, फिर मेन पॉइंट, फिर कहीं ना कहीं आप जो तीसरा पॉइंट लिखते हो उसमें आपको क्या दिखाना है, उसमें आपको दिखाना है दोस्तों कनेक्शन मीन्स जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है उससे आपके कनेक्ट करके दिखाना है, किसको, नरवंश विज्ञान को, एंथ्रोग्राफीज। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, हालांकि ये स्ट्रीट होगा वहां पर, अभी ये दूसरी बार है और ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, SCS स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। पुस्तक की मुख्य विषय वस्तुओं की चर्चा कीजिए। इसमें ये बुक जो है, ये बुक दूसरी बार पूछी जा रही है और उसके बारे में क्या है, इसकी जो क्वालिटीज है, मीन्स आपको पता है, विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, इसके अंदर क्या चीज थी, किन किन बातों का इसके अंदर वर्णन किया गया था, उसको अच्छी तरीके से आपको समझ के पॉइंट टू पॉइंट चीजें बतानी है। जब आप ग्रेजुएशन का पेपर लिखते हैं ना, तो बस आपका मकसद ये नहीं होता लिखते जा रहे, नो, आप उसमें पॉइंट्स यूज करें, बुलेट यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, उसे हाईलाइट करें। जहां आपको लगता है कि मैं ग्राफ बना सकता हूँ, लाइक पिक्टोग्राफ बना के कुछ समझा सकता हूँ, तो वहां आप ऐसे भी यूज करें, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ पता है, बच्चा पढ़ के आया है, मैं किसी ऐसे गहरे की कॉपी चेक नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो आपके दो क्वेश्चन रह गए। राजनीतिक संरचना की परिभाषा दीजिए, एज इट इज क्वेश्चन वही है। राजनीतिक संरचना की आपको क्या देखनी है, जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है उसकी आपको डेफिनेशन देनी है। और वैली द्वारा रचित पुस्तक अंडर स्टोरीज ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम एंड एज ए गेम, ये देखो ये भी एक बुक है। और बैली आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक, उन्होंने क्या है, अंडर ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम एज अ गेम। ठीक, तमिलनाडु के मुक्कुवर सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति की सविस्तार जांच कीजिए। तमिलनाडु के अंदर जो आपकी मुक्कुवर सोसाइटी है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में ही बता देना। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होगा, 2-4 लाइन इसके बारे में, ठीक, उसके बारे में मुक्कुवर सोसाइटी क्या है, 2-4 लाइन इसके बारे में। तीसरा क्या दिखाना है, तीसरा आपको करना है कनेक्ट। ये मेरा तरीका होता था पेपर में करने का, कनेक्ट।
और लास्ट में जब आप क्लोजिंग सेंटेंस लिखते हैं, हालांकि ये अलग सब्जेक्ट है तो धीरे धीरे एंड किए कीजिए। ये मैंने आपको दिखाए थे क्वेश्चन पेपर, कोर्स कोड आपको मैंने बता ही दिया। ठीक, इसका एग्जाम है आपका। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं इग्नू वगैरह के, उनमें से डालें। ठीक, उनमें से डालोगे तो उससे दो फायदे होते हैं। लाइक देखिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक क्या होता है, एक तो होता है कि आप जो हो हमें सपोर्ट कर रहे हो, उससे क्या होता है, हमारा भी क्या करता है, मन करता है, हमारा क्या करता है, मन करता है कि आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आएं। और अगर आपके लिए नई नई वीडियोस आएंगी तो आप भी क्या होगे, आप भी मोटिवेट होगे कि हाँ कोई तो चैनल है ऐसा जो हमारे कहने पर वीडियोस लेकर आ जाता है, चाहे वो इग्नू वाला ही क्यों ना हो। ठीक, और बात करें थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज़ भी यहाँ पर बतानी है, जो आपका टेलीग्राम है वो एक्टिवेट हो चुका है। टेलीग्राम एक्टिवेट आपका हो चुका है और एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वो जो पीडीएफ का है क्या है वो, मैं आपको बता दूं। देखिए आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक, ये तो मैंने अभी दो चीज़ बताई, एक क्लियर करूं, जो भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेंगी, मीन्स आपको टेलीग्राम पर जो पीडीएफ मिलेंगी वो होंगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ना बनाकर किसी और से भी बनवाते हैं, इग्नू वाला की तरह वो फ्री सेवा नहीं करता। जो भी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे आपको लाइक कोई भी पीडीएफ मिल रही है तो वो आपकी पेड होगी। क्या होगी, पेड। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में क्या फ़र्क है। देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बोथ ऑफ देम। लाइक आप कभी भी पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम पर तो आपका उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास को ही हम सेव करके डाल देते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप की जो पीडीएफ है, मैं आपको बताऊँ आपकी हैंड रिटन होती है, वो आपकी क्या होती है, हैंड रिटन होती है। वो स्टूडेंट्स लिखते हैं तो उनको हमें कुछ चार्ज देना पड़ता है। स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह को हम लाते हैं, आपको पता है बेरोजगारी इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है, तो हमारा भी लगता है, जब हमें लगता है हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये काम देते हैं, जो ऑफलाइन वगैरह यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके लिए हम ये काम देते हैं। तो उनको हमें थोड़ा कुछ देना पड़ता है उन्हें मोटिवेट करने के लिए। आप ही बताइए, जो उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, जो उनका काम भी नहीं है, फिर भी वो उतनी लगन से कर रहे हैं उसे, तो आपको नहीं लगता क्या उन्हें कुछ मिलना चाहिए। और आपको पता है प्राइस भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखा। एक बार अगर आपका पेपर क्लियर हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक बार अगर आपका पेपर क्लियर हो जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो आपको कठिन लगे उसके लिए आप सपोर्ट लें, जो आपको लग रहा है मैं खुद कर सकता हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट क्लास जो है वो है ही जिंदाबाद आयुष सर की। ठीक है, धन्यवाद।